जीवीएल साहब, 1 से 10 मोदी ही मोदी। 5 साल कुछ भी किया हो मुख्यमंत्री ने, कुछ भी किया हो मंत्रियों ने, कुछ भी घटनाएं हुई है, अंत में पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पे फोटो लग जाएंगे और उसके बाद से मामला सलट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राज्य का चुनाव है, हर जगह पीएम की ही फोटो, मतलब दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो तो पीएम की फोटो, गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो तो पीएम की फोटो। अंजना जी, आपको, पैनल में सभी को और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता है। हाँ। मोदी जी के नाम पर पूरे देश की जनता में एक भरोसा है और उनके काम पर जनता को नाज है और पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उभरे हुए हैं। कल ही के जो सर्वे के नतीजे हैं, जो मॉर्निंग कंसल्ट के जो वर्ल्ड लीडर्स पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में मोदी जी सबसे आगे है, 77% अप्रूवल रेटिंग। लोग इतने परसेंटेज लोग उनसे, उनके कामकाज से खुश हैं पूरे भारत में। और जबकि उनके सेकंड रैंक पर जो आए हैं ऑस्ट्रेलियन पीएम केवल 56%, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट केवल 41%। ये आपको कहानी बताती है आज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी का कद इस कद तक बढ़ा है, तो देश की जनता को इस पर गर्व है। और गुजरात की जनता जो इन्होंने उनको मुख्यमंत्री के रूप में कई बार चुना है और देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक तरह से गुजरात ने उनको भेजा है, तो उनको मोदी जी के नाम पर गर्व होना स्वाभाविक है। बट लेकिन इन चुनावों में मोदी जी का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है, बट लेकिन बीजेपी का कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि वहां प्रदर्शन, सरकार का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, इसलिए हम हर चुनाव में जीतते हैं। स्थानीय इकाई के चुनावों में हमने जीता है, अच्छी जीत हासिल की है और विधानसभा में मोदी जी के दिल्ली आने के बाद लगातार जीत रहे हैं। उसमें हमारा डबल इंजन सरकार का बिल्कुल इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है हमको। मोदी जी की केंद्र में परफॉर्मेंस और प्रदेश में गुजरात का परफॉर्मेंस, दोनों के वजह से हमको दोनों हाथ में यू कैन से समझ लोगों का समर्थन ठीक है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तभी तो आपने पूरी टीम 1 साल पहले बदल दी थी सर 2021 में। मैं लौटूंगी आपके पास, इतनी अच्छी टीम आपकी वहां पर काम कर रही है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, उनके पास मोदी है जी, और मोदी की लोकप्रियता का वो इस्तेमाल क्यों ना करें? आप कीजिए राहुल गांधी का इस्तेमाल। दूसरा हिस्सा इस सवाल का, प्रधानमंत्री वहां पर कह रहे हैं कि नरेंद्र से भी ज्यादा बड़े रिकॉर्ड जीत आप भूपेंद्र को दीजिए। पीएम सीएम की ही बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली लोकप्रियता अगर प्रधानमंत्री की बढ़ी है तो अब तो इतने बरस हो गए हैं उनके शासन में, उनके काम से अगर लोग नाखुश होते तो कोई भी लोकप्रियता किसी को मायने नहीं रखती है। सबको अपने घर की अपनी अपनी सुविधाओं की चिंता होती है। वो लोकप्रियता एक तरफ करते, वोट कर देते आपको। पीएम की लोकप्रियता उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। देखिए, अभी जीवीएल साहब ने बताया कि पूरे दुनिया में मोदी जी का बहुत बड़ा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। गनीमत है कि इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा कहीं और इसका जो है चुनाव नहीं हो सकता है लोकप्रियता का। मनोज तिवारी जी ने मेरे इंटरव्यू में बोल दिया, उन्होंने कहा मंगल ग्रह पे भी हम उनके पोस्टर्स लगाएंगे। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, वही मैंने कहा। वो तो ये लोग तो आत्म प्रशंसा और परनिंदा में इतने खोए रहते हैं कि इनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता है। मोदी जी बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अपने कामों पे वोट क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि देखो मैंने बुलेट ट्रेन चला दी, वोट दे दो? क्यों नहीं कहते हैं देखो मैंने साबरमती मैया में पानी का जहाज जो उतारा था, कहा था चलेगा, उस पर वोट दे दो? क्यों नहीं कहते हैं देखो मैंने इतने मेडिकल कॉलेज सरकारी बनाए गुजरात में, वोट दे दो? क्यों इनको 6 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ रहा है और उनके टिकट भी काटने पड़ जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो सब ठीकरा है, खराबी का, बुराई का, जो कोई डेवलपमेंट हो उसका उनके ऊपर कचरा फोड़ दें और अपने आप को पाक साफ बताए रखें? क्यों नहीं बता रहे हैं कि देखो मैंने इतने रोजगार दे दिए, 15 लाख मैंने आपके खातों में डाल दिया ना, 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, काला धन ले आया ना, गंगा मैया को साफ कर दिया ना। ये सब बातें जो बोल के आए थे, ये सब क्यों नहीं गिनाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? नहीं बताएंगे क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये धर्म और सब बांटने वाले चीजों पर जाते हैं। इसी तरह गुजरात के चुनाव में मनवाफिक अपने समय से जब चाहते थे उस समय चुनाव की अधिसूचना कराए, कॉमन सिविल कोड भी लाए। वो जो हैदराबाद वाले साहब छोटा रिचार्ज हैं बीजेपी के, वो भी आए।
कुल मिला के 2 सांसद 11 एमएलए हैं, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं बिना उनके बीजेपी के किसी प्रोग्राम, कार्यक्रम, चुनाव या डिबेट का कोरम ही नहीं पूरा होता है। उससे ज्यादा क्षमता वाले यहाँ हिंदुस्तान में कई दर्जन और रीजनल पार्टियां हैं कि जो उनसे ज्यादा जनाधार, उनसे ज्यादा विधायक, उनसे ज्यादा सांसद हैं। लेकिन वो क्यों? सबको पता है वो क्यों, क्योंकि वो क्यों हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 12 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, लेकिन बिना उनके ना बीजेपी का काम चलता है, ना किसी बीजेपी की डिबेट में बिना उसके काम चलता है। ठीक है, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं। हाँ। इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जाने की बात कर रहे हैं। हाँ। और इनका बीजेपी का तो हर साल रिकॉर्ड देखिए आप, सीटें घटते जा रहे हैं। और जब से मोदी जी यहाँ, एक ट्रेंड और है, जब मोदी जी का लगता है पब्लिक में कि ग्राफ गिर रहा है, एक सर्वे जरूर आता है, वो ये बताता है कि मोदी जी के ग्राफ में कोई कमी नहीं है और वो मोदी जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।